दोस्तों, देश दुनिया की पोस्टमार्टम वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक बाबा हैं, प्रयागराज से हैं, 60-65 वर्ष के हैं, जिनका नाम शैलेंद्र गौड़ है और मैं इनका नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ लेना चाहता हूं, मिस्टर शैलेंद्र गौड़। ये इनका खबर सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि इन्होंने 6 स्ट्रोक इंजन बनाया है। आप ज़रा इस पिक को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि 18 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद शैलेंद्र गौड़ जी ने 176 से 200 किलोमीटर माइलेज तक चलने वाला एक इंजन बनाया है, जो कि किसी भी फ्यूल पर चल सकता है और बिल्कुल ज़ीरो पॉल्यूशन कर सकता है। पॉल्यूशन ना के बराबर करेगा। तो इस चीज़ को मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब, ऐसा सच में हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो सकता है तो अभी तक ये बड़ी बड़ी कंपनीज कर क्या रही हैं? इनके पास तो इनसे ज़्यादा टेक्निक्स हैं, इनके पास तो इनसे ज़्यादा इनोवेशंस हैं। तो भाई साहब, ये लोग कर क्या रही हैं? तो चैट जीपीटी से पूछने के बाद कुछ ये रिज़ल्ट सामने आया है। चलिए उसको भी पढ़ के बताता हूँ। तो उसने कहा दोस्तों कि 6 स्ट्रोक इंजन दुनिया में कुछ इंजीनियर और कंपनियां 6 स्ट्रोक इंजन पर रिसर्च कर चुके हैं। इसमें अतिरिक्त स्ट्रोक्स का इस्तेमाल ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी यानी कि हीट से ज़्यादा पावर निकालने के लिए होता है। मतलब ये थ्योरी संभव है। 176 से 200 किलोमीटर तक का माइलेज यह बहुत ज़्यादा है। आज की सबसे एडवांस्ड बाइक भी 80 से ऊपर नहीं जाती। 200 किलोमीटर माइलेज अगर सच में होता तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल जाती। हाँ, टेक्निकली इंजन को डिज़ाइन करके अलग अलग फ्यूल, पेट्रोल, इथेनॉल, गैस आदि पर चलाना संभव है। उसके बाद दोस्तों, ज़ीरो पोल्यूशन। कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन पूरी तरह पोल्यूशन फ्री नहीं हो सकता। पोल्यूशन को बहुत कम किया जा सकता है। आइडिया और इनोवेशन दिलचस्प है, लेकिन 200 किलोमीटर का ज़ीरो पोल्यूशन व्यवहारिक रूप से डाउटफुल है। अगर यह इतना प्रभावी होता तो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां तुरंत इसे अपनाती। संभव है कि शैलेंद्र गौड़ जी ने कोई प्रोटोटाइप बनाया हो और उसकी माइलेज एफिशिएंसी अच्छी हो, लेकिन वायरल पोस्ट में दावे बढ़ा चढ़ाकर बताए लगते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 6 स्ट्रोक इंजन दुनिया में बन चुके हैं और बहुत सारी कंपनियां इस पर रिसर्च भी कर चुकी हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या बड़ी बात ये है कि भाई साहब ने तगड़ा क्लेम किया, तगड़ा माइलेज क्लेम किया है और पॉल्यूशन फ्री और किसी भी फ्यूल पर चलाने वाला काम क्लेम किया है। ठीक है, देखेंगे भविष्य में क्या हो सकता है। साउथ के एक सुपरस्टार हैं जिनका नाम है एक्टर विजय, यानी कि थालापति विजय। इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई। पार्टी का नाम है तमिलागा वेत्री खागम। भाई साहब, तमिल नाम है, तमिल वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। तो तमिलागा वेत्री खागम। इनकी पार्टी के एक फंक्शन में इतने ज़्यादा लोग जुट गए, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब लॉन्च इवेंट में लाखों की संख्या में लोग आए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी किसी ज़माने में माइकल जैक्सन के टाइम पर लोग इकट्ठा होते थे। वीडियो शेयर किया है विजय ने इंस्टाग्राम पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखने के बाद भाई साहब इतना तो पता चल गया कि थालापति विजय का ऑरा जो है वो बहुत बड़ा है। भले ही फिल्मों में ये थोड़े से डाउन में चल रहे हों, लेकिन भाई साहब ने जो फ़ैन फॉलोइंग बनाई है वो कमाल की बनाई है, गजब की बनाई है। और इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी ये पार्टी काम करेगी, इनकी ये पार्टी रंग लाएगी, इनकी ये पार्टी अपनी इलेक्शंस भी जीतेगी। एक बाबा हैं दोस्तों, राम भद्राचार्य, श्री राम भद्राचार्य महाराज, जो कि नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान का ऊपर वाले का चमत्कार ही है। तो बाबा जी शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए थे। वहाँ पर शुभंकर भाई ने यही पूछा बाबा जी से कि भाई साहब, बाबा जी आप तो नेत्रहीन हो, नयनहीन हो, फिर भी आप देख सकते हो, बोल सकते हो और पढ़ सकते हो। ये ऊपर वाले का चमत्कार है। ऐसा ही चमत्कार बाबा प्रेमानंद जी के साथ भी है। उनकी भी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं या फिर हैं ही नहीं, लेकिन वो भी भगवान के चमत्कार से जीवित हैं और सालों से जीवित हैं, चल रहे हैं। तो बाबा राम भद्राचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। प्रेमानंद जी मेरे सामने मेरा एक संस्कृत का वर्ड बोल करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि ये चमत्कार है, ये नहीं। तो यहाँ पर बाबा जी की समझ में फेर हो गया, गलत हो गया कि भाई साहब, शुभंकर भाई ने तो ये कहा था कि आपकी जैसे आप देख नहीं सकते, फिर भी आप सारे कार्य बहुत ज़्यादा वायरल हो भगवान का चमत्कार के रूप में, और फिर भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। वैसे ही बाबा प्रेमानंद भी जीवित हैं, जबकि उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं और दुनिया जानती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है और मेरे संस्कृत के वर्ड बोल करके दिखाएं। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रेमानंद जी महाराज मेरे बेटे के समान हैं। मैं उनको ना तो ज्ञानी कहता हूँ, ना तो चमत्कारी कहता हूँ, क्योंकि उनका डायलिसिस भी तो हो रहा है रोज़ किडनी का।
तो इसके सहारे वो डायलिसिस के सहारे जीवित हैं। अब जीवित हैं तो जीवित रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाई साहब प्रेमानंद जी के महाराज के पास वही लोग जाते हैं जिनकी इमेज ख़राब हो चुकी है। वो दोबारा अपनी इमेज को अपनी रेपुटेशन के बनाने के लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के पास बहुत सारे एक से बढ़ के एक दिग्गज कलाकार, दिग्गज क्रिकेटर, बड़े बड़े पता नहीं कितने लोग गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी इमेज ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर जाने के बाद बाबा जी से थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद क्या लगता है कि उनकी इमेज फिर से सुधर जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर हो सकता है कुछ आत्मविश्वास जाग जाता हो, कुछ अच्छी फीलिंग्स वाली वाइब्स आने लगती हों। तो ये सारी आपस में तो जनता डिसाइड करेगी दोस्तों कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या चल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है आजकल इंडिया में, ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो रही हैं। तो एक फालतू का सुपर हीरो है जिसका नाम है ऋतिक रोशन। इनकी एक फ़िल्म आई थी वार 2, जिसमें सिर्फ लागत लगी थी 450 करोड़ रुपए। इसमें जो गुंडे का रोल किया है वो जंगली जैसा दिखने वाला साउथ का एक एक्टर है जिसका नाम है जूनियर NTR। ये भाई साहब जब जवान था तो फूला हुआ रसगुल्ला लग रहा था, सूख जाने के बाद ये भाई साहब बिल्कुल आदिवासी लगता है। तो इस फिल्म में मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें गुंडा आखिर में है कौन। जब आप फिल्म देखोगे तो कभी लगेगा कि जूनियर NTR गुंडा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपको लगेगा कि ऋतिक रोशन गुंडा है। तो कुल मिला जुला करके इसमें कहानी की बहुत सारा झोल झाल है, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। बहुत बड़ी फ्लॉप इसलिए हो गई क्योंकि इसमें लागत जो लगी थी वो बहुत बड़ा रुपया लगा था, 450 करोड़ रुपया लगा था। भाई साहब जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है वो ब्याज के पैसों से पूरी ज़िंदगी भर खाएगा। आप ज़रा सोचिए, हमारी इंडिया में 450 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ रुपए की तो फिल्म बनती है। भाई 600 करोड़, 450 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, फिर 10 करोड़ जाओगे, फिर 80, 90, 100 करोड़ जाओगे, फिर 150 करोड़ जाओगे, फिर ऐसे करके 200, 250, 300, 400, 450 करोड़ तक जाओगे। और इस फिल्म में कमाया कितना? लगभग 200, 250 करोड़ पर ही ये फिल्म लटक गई पूरी तरीके से, और ये बुरी तरह डिसास्टर हो गई। जो फिल्में अपनी लागत की पैसों को भी नहीं निकाल पाते हैं उनको डिसास्टर कहा जाता है। तो ये जो फिल्म थी ये बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा करके ये फिल्म बनी थी। ये फिल्म हिट हो जाती अगर इसमें 100-150 करोड़ की लागत लगाई गई होती तो। सेम उसी टाइम पर रिलीज़ हुई थी रजनीकांत की फिल्म कुली सुपर हिट हो गई। मतलब रजनीकांत का ऑरा, रजनीकांत की फ़ैन फॉलोइंग बुढ़ापे में भी उतनी ही ज़बरदस्त है जितना जवानी में हुआ करती थी। उनकी फ़िल्म कुली सुपर हिट हो गई है, और ये फ़िल्म कुली तमिल एरिया में, तमिल राज्यों में चल रही ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई है, ब्लॉकबस्टर हो गई है भाई साहब। और वहीं फालतू के सुपर हीरो ऋतिक रोशन की फ़िल्म फ्लॉप हो गई। तो मिलते हैं दोस्तों तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।